हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो एक शहर में एक जगह पर एक स्टैचू खड़ा हुआ होता है जिसे सभी लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते हैं। He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो वो जो स्टैचू था उसमें चारों तरफ गोल्ड लगा हुआ था। वो थिन शीट ऑफ गोल्ड से कवर था और उसकी आंखों में दो ब्राइट सफ़ायर्स भी थे, यानी कि उसकी जो आंखें थी वो रेयर सफ़ायर से बनी हुई। और जो उसकी तलवार की जो कवर था वो एक रूबी से कवर्ड था। उस पर एक छोटा सा रूबी लगा हुआ है यहाँ पर। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पर एक लिटिल स्वेलो का मतलब होता है एक बर्ड उड़ती हुई आती है जिसके कि सारे दोस्त इजिप्ट चले जा चुके हैं 6 हफ्ते पहले ही, लेकिन वो अभी भी वहीं रुका हुआ है। तो उसने सोचा कि वो भी इजिप्ट ही चला जाता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो वो पूरे दिन उड़ता ही रहा और रात के वक्त जब वो उस शहर में पहुंच जाता है जहां पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ होता है। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue of the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. तो वो जो स्वेलो होता है वो सोचता है कि मुझे जाकर कहाँ पर सोना चाहिए। तो फिर उसने सोचा कि वहाँ पर उसने एक स्टैचू देखा, तो उसने सोचा कि ये जगह अच्छी है, मैं यहीं पर आराम करूँगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो जो हैप्पी प्रिंस के फीट थे वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। आई हैव अ गोल्डन रूम, ही सेड। Softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. तो जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है उसी टाइम पर एक पानी की बूंद आकर उसके ऊपर गिर जाती है। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो वो सोचता है कि भाई कितनी अजीब बात है, आसमान में एक सिंगल बादल भी नहीं है, एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है। जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो भी कितने चमक रहे हैं, जो आसमान है वो कितना ज़्यादा क्लियर है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। फिर दोबारा एक बूंद गिरती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. अब वो सोचता है कि इस स्टैचू का क्या काम जब ये एक भी बारिश की बूंद से मुझे नहीं बचा सकता। I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? तो वो सोचता है कि यहाँ पर मेरा आराम करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो उड़ने की तैयारी करने लगता है। इतने में ही एक तीसरी ड्रॉप भी उसके सर पर आ जाती है और जिससे वो ऊपर उठकर देखता है। तो वो क्या देखता है? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो वो ऊपर मुँह करता है तो उसे दिखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई होती हैं, और जो उसके आंसू हैं वो उसके गाल पे टपक रहे हैं, और वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है चाँद की रोशनी में। और उसे देखकर उस स्वेलो को, उस बर्ड को भी दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड। तो वो जो स्वेलो होता है वो पूछता है कि तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो वो बोलता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? When I was alive and a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तो वो बताता है कि जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन का हार्ट था, उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि आंसू होते क्या हैं, क्योंकि मैं तो एक पैलेस में रहता था और वहाँ पर किसी तरीके का दुख था ही नहीं। मैं courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. तो जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ पर रहा करते थे, वो उसे हमेशा हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं काफ़ी खुश भी था। और क्योंकि जब मैं वहाँ रह रहा था तो मैं मर गया, मैं तो खुशी से अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने बिताई। एंड नाउ दैट आई एम डेड एंड हैव set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made up of lead,
येट आई कैन नॉट चूज़ बट वी। तो वो बोलता है कि अब जब मैं मर चुका हूँ और मेरा स्टैचू यहाँ इतनी ऊंचाई पे रख दिया गया है तो मैं अपने पूरे शहर को देख सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि मेरे शहर में रहने वाले लोग कितने ज़्यादा गरीब हैं। तो अब मेरा हार्ट ह्यूमन का तो रहा नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रो सकता हूँ। What, is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she was coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. तो वो बताता है कि प्रिंस बताता है कि बहुत दूर एक जगह पर एक औरत रहती है। वो एक टेबल पर बैठी हुई है और उसके जो हाथ हैं उनमें सुई लगी हुई है और वो कपड़े सिल रही है, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस यानी कि लेडी टेलर। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। तो वो बताता है हैप्पी प्रिंस कि वहाँ पर उस औरत के साथ जो बेड है वहाँ पर उसका एक बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। तो वो बताता है कि जो उसका बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो अपनी माँ से बार बार ज़िद कर रहा है कि उसे ऑरेंजेस खाने हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गरीब है कि वो उसे कुछ भी नहीं दे सकती, सिर्फ़ और सिर्फ नदी का पानी दे सकती है। इसी वजह से उनका बेटा रो रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो वो रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से कि क्या तुम मेरी स्वॉर्ड हिल्ट से निकाल कर, स्वॉर्ड के कवर से निकाल कर एक रूबी उस औरत को दे सकते हो, क्योंकि मेरे पैर तो यहाँ पर फंसे हुए हैं और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up to down the Nile and talking to large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty. The mother is sad, he said. तो वो बताता है कि मेरे सारे दोस्त तो इजिप्ट में हैं, वो वहाँ से भी चले जाएंगे, मुझे तो इजिप्ट जाना है। तो जो प्रिंस होता है वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरे साथ एक दिन के लिए रुक सकते हो, सिर्फ एक रात के लिए, और मेरे मैसेंजर बनकर रह सकते हो। वो जो बच्चा है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है और उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो वो स्वेलो बोलता है मुझे नहीं लगता, मुझे लड़के पसंद हैं। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द स्वेलो वॉज सॉरी। इट वॉज वेरी कोल्ड हियर, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. तो वो बताता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, पर फिर भी स्वेलो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर उसकी बात मानकर उसके साथ रुक जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। तो वो उसे थैंक यू बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक गए। द स्वेलो picked out the great ruby from the prince's sword and flied away in his beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out of balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो वो उड़ जाता है स्वेलो, और जैसे जैसे वो जाता है वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जो कि अपने लवर के साथ अपनी बालकनी में खड़ी हुई होती है और वो उससे बात कर रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जो ड्रेस है वो टाइम पर ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने उस पर फ्लावर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए उसे सीमस्ट्रेस को बोला हुआ है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा आलसी है। तो इससे अगला वाला चैप्टर, मतलब आगे वाला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।